हेलो बच्चों, दिस सूरज सर, वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवर्स एकेडमी में पांडे सर। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, हम लोग 100 डेज का चैलेंज लिए हैं। अगर बोर्ड में 90 अबव जाना है तो आपको 100 डेज हमारे साथ जुड़ना है। आपको मैथ साइंस फाड़ देना। मैं 90 अबव लिखा हूँ, सबको आने के लिए 100 में से 100 भी लाना है हम लोग को, ठीक है। तो आज से 101 दिन बाकी है, 100 दिन का चैलेंज हम लोग लिए हैं। तो आज हम लोग 100 दिन के चैलेंज में क्या करें, पहले चैलेंजिंग क्वेश्चन से स्टार्ट किए हैं। हर एक चैप्टर का 2019 से अभी तक जितने भी बोर्ड एग्जाम हुए हैं और उसमें उस चैप्टर का जितना भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया है वो क्वेश्चन पहले मैं करा रहा हूँ। फिर उसके बाद ऐसे 3 नंबर का ऐसे बाकी क्वेश्चन करेंगे, तो बाकी तो हलवा ही होते हैं, आप लोग तो कर ही लेंगे, लेकिन बाकी भी कराऊंगा और ऐसा टेक्स्ट बुक का भी कराऊंगा जो भी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। अपने पास 100 डेज है, 100 डेज में पूरा हम लोग को 90 प्लस जाना है, 90 अबव लाना है, तो आपको जोड़ना पड़ेगा। चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या किए थे, ट्रिग्नोमेट्री। अभी तक ट्रिग्नोमेट्री हो चुका है। ट्रिग्नोमेट्री का 2 क्वेश्चन आया है 2020 से लेके नवंबर 20 से लेके अभी तक, और यहाँ पे 2019 से मैं मेंसुरेशन का देखा हूँ, 2019 से लेके अभी तक 5 क्वेश्चन आया है 4 नंबर के लिए। तो चलो स्टार्ट करते बिना देरी के। आपको फॉर्मूला आना चाहिए, फिलहाल अभी मैं पढ़ाऊंगा तो समझ में आएगा ही, लेकिन बोर्ड के लिए आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, ठीक है। तो आज से आप लोग सब लोग टारगेट कर लो 90 प्लस, और अपने पास 100 डेज हैं, 100 डेज के लिए टारगेट कर लीजिए। चलो, और जो बच्चे नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा के रखो, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। अपने हर एक दोस्तों को शेयर कर दो, बोलो सूरज सर हम लोग के लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन का वीडियो बना रहे हैं, अगर मैथ साइंस फाड़ना है बोर्ड में तो सबको भेज दो, और हर एक बच्चे का हेल्प होना चाहिए। चलो, तो मेरे प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, जो 2 मार्च 2020 में आया था। क्वेश्चन क्या दिया है, इन द फिगर गिवन अबव, यहां क्या दिया है, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। इधर क्या होगा बेटा, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ए स्क्वायर। क्या है, स्क्वायर है, ऑफ साइड 50 मीटर, मतलब इसका साइड क्या है 50 मीटर है। पॉइंट पी क्यू आर एस, पॉइंट पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB, BC, CD and AD respectively. Find the area of shaded region. जो shaded region है इसका एरिया फाइंड आउट करना है। बहुत आसान है, 4 नंबर का क्वेश्चन आ गया, जान लो उस टाइम के बच्चे बहुत लकी थे। क्या करना है बेटा देखो, एरिया ऑफ सेक्टर बन रहा है। पहली बात तो ये याद रखिए कि स्क्वायर जो होता है उसका हर एक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो हर एक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, और ऑल साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर साइड 50 दिया है ना, ये भी 50 है, ये भी 50 है, ये भी 50 है, ये भी 50 है, और ये क्या है, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब क्या, मम्मी का प्यार, मतलब वो किसी भी मिड पॉइंट क्या करता है, किसी भी सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। पूरा 50 है तो इतना कितना हो जाएगा, 25 सब वही होगा ना, सेम 25 25 25 25। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एरिया ऑफ सेक्टर का एरिया निकालेंगे। देखो एरिया ऑफ सेक्टर APS, इसका थीटा दिया है, देखो ये एंगल है, सेंट्रल एंगल बन गया, इसके लिए थीटा दिया है। और अपने को क्या पता चल गया, रेडियस, ये क्या हो जाएगा, रेडियस, इसके लिए रेडियस हो जाएगा कितना, 25, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकाल देंगे। अब जितना एक रहेगा उतना ही ये रहेगा, तो ऐसे कितने एरिया ऑफ सेक्टर है, 4 है, तो चारों एरिया ऑफ सेक्टर क्या कर देंगे, एरिया निकाल देंगे। मतलब एरिया ऑफ ऑल सेक्टर मल्टीप्लाई, मतलब मल्टीप्लाई 4 सेक्टर क्या कर दें, 4 से मल्टीप्लाई कर दें। अब और क्या करना है, हम लोग स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करेंगे, और उसमें से चारों एरिया ऑफ सेक्टर का क्या कर देंगे, एरिया माइनस कर देंगे, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन एकदम आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले क्या करना है बेटा, एकदम हलवा क्वेश्चन है, आप लोग फाड़ के आएंगे बोर्ड में, ये मेरा गारंटी है। तो यहां क्या लिखेंगे, क्वाड्रिलेटरल PQRS, सॉरी PQRS नहीं, ABCD, गलती से मिस्टेक, ABCD इज अ स्क्वायर। क्या है बेटा, स्क्वायर है। अब इसका साइड कितना है बेटा, साइड इक्वल्स टू कितना दिया है, 50 मीटर।
अब मेरे प्यारे बच्चों बताओ एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, बच्चों को पता है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल मतलब स्क्वायर ए बी सी डी इक्वल्स टू साइड स्क्वायर, क्या होता है साइड स्क्वायर मतलब साइड इंटू साइड, मतलब 50 का स्क्वायर, तो सबको पता ही है 5 का स्क्वायर 25, 10 का 20, एरिया है तो इतना स्क्वायर मीटर। ये हो गया एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी। ठीक है, इसकी वैल्यू मिल गई, एकदम हलवा है, यहां तक सबको समझा। अब क्या करना है बेटा, देखो जितना इसका एरिया होगा उतना इसका होगा, उतना इसका होगा, उतना इसका होगा। अब ये मिड पॉइंट है तो यहां पे क्या होगा, यहां लिखेंगे फॉर सेक्टर। देखो सेक्टर कैसे लिखते हैं, जो सेंट्रल एंगल होता है उसको लिखते हैं, सेंट्रल एंगल जो पॉइंट होता है वो डैश पीएस फॉर सेक्टर एपीएस फॉर एरिया ऑफ सेक्टर एपीएस या सेक्टर एपीएस लिखेंगे तो भी चलेगा। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां पर रेडियस जो है, रेडियस ये इसका रेडियस हो जाएगा, मतलब एपी, रेडियस इक्वल्स टू एपी, और एपी क्या होगा, ये एबी का आधा होगा, क्यों, बिकॉज पी इज द मिड पॉइंट ऑफ एबी, तो क्या होगा ये ए बी का हाफ होगा। यहां लिखेंगे सिंस पॉइंट पी is the midpoint of side AB। AB का क्या है, मिड पॉइंट है। आई होप वहां पर दिखाई देता रहेगा आपको। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो अगर इतना आपको समझ में आया तो आगे हम लोग फाड़ने वाले, पूरा हलवा बना देंगे। ठीक है, चलो तो अब क्या करना है पता है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर एपीएस। अब देखो ए बी कितना है 50, तो 50 का हाफ क्या होता है, सबको पता है 50 का हाफ क्या होता है, 50 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 25, मीटर में है तो मीटर, मतलब रेडियस मिल गया अपने को, रेडियस मिल गया। और मैंने बताया कि एंगल जो थीटा है, ईच एंगल ऑफ, देखो ईच एंगल ऑफ स्क्वायर कितना होता है 90 डिग्री, मतलब एंगल्स ऑफ स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, दोनों का सारे एंगल क्या होते हैं 90 होते हैं। तो यहां पे क्या लिखा है बेटा, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो एंगल्स ऑफ स्क्वायर, एंगल ऑफ स्क्वायर लिख दो, या तो ईच एंगल ऑफ स्क्वायर इज 90 डिग्री, ऐसे लिख सकते हो। अब सबको पता है एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर एपीएस, अभी मैं लिखा था एपीएस, तो क्या होता है बोलो, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों, अपने पास थीटा है, अपने पास क्या है, थीटा है, आर की वैल्यू है, तो हम लोग नहीं कर लेंगे हलवा है, क्या है पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है बेटा 90 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू गिवन है क्या क्वेश्चन में, अगर नहीं दिया है तो ठीक है, अगर नहीं दिया है, देखो पाई की वैल्यू यहाँ पे नहीं दिया है, तो क्या करना है बेटा, देखना है कि जो वैल्यू है अगर वो 7 से कैंसल आउट हो रहा है तो लिखेंगे, अदरवाइज आपके ऊपर है, कोई भी वैल्यू पुट कर, 3.14 पुट कर लो या 22/7। तो हम लोग क्या पुट करते हैं यहाँ पे आप लोग के ऊपर है, जो 22/7 पुट कर लिया जाए इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है बेटा 25 का स्क्वायर, बेटा 0 0 कैंसल आउट हो जाएगा, 9 1 जा 9 4 जा, मतलब 1/4 इंटू 22/7 इंटू 625। समझ में आया,
25 का स्क्वायर क्या होता है 625। मेरे प्यारे बच्चों यहां पे कैंसिल आउट कर दो, 2 से कैंसिल कर दो, क्या हो जाएगा 11, यहां हो जाएगा 2, तो ऊपर क्या हो जाएगा 11 5 जा 55, कैरी 5, 11 2 जा 22 और 5 27, कैरी 2, 11 से जा 66 और 2 68 डिवाइड बाय 14। अब मेरे प्यारे बच्चों ये क्या हो गया, एरिया ऑफ सेक्टर APS। ये इसको कट मत करो, ये स्क्वायर मीटर। अब क्या है, ये एक एरिया ऑफ सेक्टर है। यहां देखो अपने पूछा है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अगर आप क्वेश्चन देख रहे हो क्या पूछा है पता है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, मतलब अपने को बस ये रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। जो शेडेड रीजन है देख रहे हो ना, ये वाला, ये फाइंड आउट करना है। तो अब क्या करेंगे बेटा पता है, ये तो एक एरिया पता चले, जितना ये होगा उतना ये होगा, उतना ये होगा उतना ये होगा, मतलब 4 सेम एरिया है ना, तो एक जो निकाला हो ना उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। तो एरिया ऑफ ऑल 4 सेक्टर, ठीक है, तो एरिया ऑफ 4 सेक्टर है ना यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर APS। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा 4 इंटू, इसकी वैल्यू क्या है 6875 डिवाइड बाय 14। अगर यहाँ पे मैं 4 नहीं कट किया होता तो नीचे का 4 कैंसिल हो जाता, लेकिन नहीं कट तो भी चलेगा। बच्चों क्या करेंगे, यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7, क्या हो जाएगा 7, और ऊपर क्या आएगा 2, तो मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा बच्चों 2 5 जा 10, कैरी 1, 2 7 जा 14 1 15, कैरी 1, 2 8 जा 16 1 17, कैरी 1, 2 6 जा 12 1 13 अपॉन 7, इतना स्क्वायर मीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गया, अब देखो ये हमको 4 सेक्टर का एरिया मिल गया, एरिया ऑफ ऑल सेक्टर, एरिया ऑफ ऑल 4 सेक्टर, एरिया 4 सेक्टर। तो अब क्या करना है, पूरे स्क्वायर के एरिया में से ये माइनस कर देना है, ये क्या कर देना है माइनस। तो एरिया अपने को क्या करना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो क्या लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर APS ना, ठीक है। ये जो APS का 4 है ना, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ऑल 4 सेक्टर। अब देखो बेटा इसका एरिया कितना है 25,000 नहीं 2500 स्क्वायर मीटर, माइनस ये कितना है 13750 डिवाइड बाई 7। तो आप सबको क्रॉस मल्टीप्लाई करने आता है। देखो ये चैप्टर में ना सब हलवा क्वेश्चन है, बस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन आना चाहिए। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो बेटा देखो 0 और 25 से 1 जा 175 होता है, कितना होता है 175, ठीक है, सबको इतना पता है, माइनस 13750, ठीक है। अगर देखो कुछ मिस्टेक होगा ना तो ही गलत होने का यहाँ चांस होता है, अदरवाइज ये चैप्टर बहुत इजी है। बस यहाँ पे क्या होता है बेटा, बस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन प्लस माइनस आपका राइट होना चाहिए। अब माइनस करिए तो 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, 10 माइनस 5 5, इधर कितना बचा 4, 14 माइनस 7 7, बचा कितना 6 माइनस 3 3 अपॉन 7, अपॉन कितना हो जाएगा 7। तो मेरे प्यारे बच्चों अब यहां देखिए 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, बचा कितना यहाँ पे 2, इधर गया 25, 7 3 जा 21, बचा कितना 4 40 हो गया, फिर 7 5 जा 35, बचा कितना 5, डेसिमल लेंगे 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 7 7 जा 49, बचा कितना 1, 7 1 जा
7, अभी बचा कितना यहाँ पे 3, फिर 7 4 जा 28, ठीक है। तो यहीं पे छोड़ दो, या तो चाहिए हाँ, या तो राउंड। अब देखो यहाँ पे अगर किसी ने 7 1 पे भी छोड़ा तो भी चलेगा, ठीक है। इतना स्क्वायर मीटर। तो एरिया ऑफ साइडेड रीजन, इज कितना हो गया 535.1714 स्क्वायर मीटर। तो 4 नंबर का क्वेश्चन 2 मार्च 2020 में जो आया था, एकदम हल हुआ था। सब लोग देखें, सबसे पहले हम लोग क्या किए, देखो सबसे पहले हम लोग क्या किया, स्क्वायर का एरिया निकालिए, सबको पता है साइड स्क्वायर। फिर हम क्या किए, एक सेक्टर का एरिया निकाले, उसमें 4 से मल्टीप्लाई किया और स्क्वायर के एरिया में से माइनस किया, ठीक है। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आया रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मार्च 2023 में आया था, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप सबने आइसक्रीम खाया है, सब लोग खाते हैं, ठीक है। बोला है एन आइसक्रीम पोर्ट हैज राइट सर्कुलर सिलेंडर शेप, एन आइसक्रीम पोर्ट हैज राइट सर्कुलर सिलेंड्रिकल शेप। एक आइसक्रीम पोर्ट है, देखो अपने स्कूल के बाहर एक अंकल आते हैं कभी कभी, एक सर्कुलर सिलेंड्रिकल पोर्ट लेके आते हैं। तो हम लोग चलो इससे कर लिया जाए। यहां सिलेंडर तो रहेगा ना, 3D में है ना। चलो, तो ये अपने आइसक्रीम वाले अंकल का सर्कुलर सिलेंड्रिकल पोर्ट हो गया, ठीक। इसमें देखो आइसक्रीम निकाल के देते हैं ना आप लोग को। तो अभी क्या सोचो, जो हम लोग फलूदा वाले की तरह जाते हैं, कौन लेते हैं, इसमें आइसक्रीम भरा है। क्या भरा है? आइसक्रीम भरा है। अब क्या बोला है, एन आइसक्रीम पोर्ट हैज राइट सर्कुलर सिलेंड्रिकल, हाँ सर्कुलर सिलेंड्रिकल से द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 12 सेंटीमीटर। इसका जो रेडियस है ना, इसका जो रेडियस है, चलो ये इसका बना लेता हूं। इसका बेस का जो रेडियस है, रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड हाइट इज 7 सेंटीमीटर। हाइट कितना है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, दिस पोर्ट इज कंप्लीटली फिल्ड विथ आइसक्रीम। क्या बोला था, इसके अंदर क्या आइसक्रीम। तो सोचो तुम लोग कि जो तुम लोगों को फ्लेवर पसंद है वो फ्लेवर का आइसक्रीम है, ठीक है। इसमें क्या है, आइसक्रीम है। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब आगे क्या बोला है, द इंटायर आइसक्रीम इज गिवन टू द स्टूडेंट इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर आइसक्रीम कोन। एक कोन में, राइट सर्कुलर आइसक्रीम कोन में सारा ये जो आइसक्रीम है ये बच्चों को देना है। किसको देना है, बच्चों को देना है, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, हैविंग डायमीटर 4 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 3.5 सेंटीमीटर। जिस कोन में देना है उस कोन का डायमीटर जो है, देखो सोचो कि ये आपका कोन है जिसमें आपको आइसक्रीम सर्व करना है। इसमें से आइसक्रीम निकाल के कोन में डाल के देना है। अब इस कोन का डायमीटर, कितना है, देखो क्या बोला है, द इंटायर आइसक्रीम इज गिवन टू द स्टूडेंट इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर आइसक्रीम कोन। एक राइट सर्कुलर आइसक्रीम कोन है, हैविंग डायमीटर, इसका डायमीटर जितना है, कितना है बेटा डायमीटर, बोला है इसका जो डायमीटर है वो कितना है 4 सेंटीमीटर है। कितना है 4 सेंटीमीटर। तो सबको पता है रेडियस कितना होगा, उसका आधा। आगे और क्या बोला है, एंड हाइट इज 3.5 सेंटीमीटर। और इसका हाइट कितना है 3.5 सेंटीमीटर। हाइट कितना है 3.5 सेंटीमीटर। अब आगे क्या बोला बेटा, इफ ईच स्टूडेंट इज गिवन 1 कोन, अगर हर एक बच्चे को एक कोन देना है, हाउ मेनी स्टूडेंट कैन बी सर्व, कितने बच्चों को ये सर्व किया जा सकता है, बांटा जा सकता है, ठीक है। एकदम हल हुआ है। क्या करूंगा, इसमें कितना आइसक्रीम है, इसमें कितना आइसक्रीम होगा, जितना इस कंटेनर का, इस पोर्ट का कैपेसिटी होगा उतना होगा ना। कैपेसिटी में क्या, वॉल्यूम ऑफ दैट कंटेनर, दैट्स राइट सर्कुलर सिलेंडर।
और इसकी वैल्यूम निकाल लूंगा, उसके वैल्यूम से इसके वैल्यूम को, उसके वैल्यूम को इसके वैल्यूम से डिवाइड कर दूंगा, उतने बच्चे को जितना आएगा उतने बच्चे को हम लोग क्या करते हैं आइसक्रीम सर्व कर सकते हैं। चलो यहाँ क्या लिखेंगे बेटा मेरे प्यारे बच्चों, एकदम हलवा क्वेश्चन है, इस टाइप क्वेश्चन आएगा फाड़ सकते हैं आप लोग। 4 नंबर का आया था एकदम हलवा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, फॉर आइसक्रीम पोर्ट या सर्कुलर आइसक्रीम, सिलेंड्रिकल आइसक्रीम पोर्ट लिख सकते हो, फॉर सिलेंड्रिकल। बहुत लोग के मुंह में तो पानी आ गया रहेगा आइसक्रीम के नाम पे, ठीक है। चलो बाद में लेक्चर के बाद तुम लोग ये वीडियो देख के आप लोग जाके आइसक्रीम खा के आइए। फॉर सर्कुलर आइसक्रीम पोर्ट, अब देखो दोनों में रेडियस है ना, तो क्या करना है, एक के हाइट को कैपिटल एच ले लेना, एक के हाइट को स्मॉल एच, एक के रेडियस को कैपिटल आर, एक के रेडियस को स्मॉल आर, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। किसको कुछ भी ले लो, इसके हाइट को मैं स्मॉल एच ले लिया, चलेगा, कुछ भी ले लो चलेगा, ठीक है। तो क्या है 7 सेंटीमीटर। इसके रेडियस को ना, इसके रेडियस को स्मॉल आर ले लिया, वहां लिख दिया था स्मॉल, तो वही ले लो, कितना है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो रेडियस ऑफ इस बेस। अब क्या करेंगे, यहां देखो कैपेसिटी ऑफ आइसक्रीम पोर्ट इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इसकी जो कैपेसिटी होगी, उसका जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो क्या है, उसके वॉल्यूम के इक्वल है। अब मेरे प्यारे बच्चों अगर आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आता है, फाड़ देंगे। चलो पता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो मेरे प्यारे बच्चों जब डिवाइड करना हो ना, तो पाई की वैल्यू पुट मत करो, क्योंकि उसमें भी पाई होता है, सबके वैल्यू में पाई होता है ना, तो डिवाइड होगा तो कैंसिल आउट हो गया ना, तो पाई की वैल्यू पुट मत करो। चलो पाई आर कितना है, बोलो 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 कितना है 12। 12 का स्क्वायर मतलब 2 बार 12 लिख दो, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। हाइट कितना है 7, चलेगा। ये क्या है बेटा, इतना है क्यूबिक सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल आइसक्रीम पोर्ट, सर्कुलर सिलेंड्रिकल आइसक्रीम पोर्ट, ठीक है। नाउ कम टू द सर्कुलर कोन, सर्कुलर आइसक्रीम कोन। क्या यहां क्या लिखेंगे बेटा, फॉर, क्या लिखेंगे, फॉर सर्कुलर आइसक्रीम कोन। अब मेरे प्यारे बच्चों इसके रेडियस को हम लोग कैपिटल आर ले लीजिए, क्योंकि सेम सेम हो जाएगा। इसके हाइट को, ये कौन सा हाइट है, इसका परपेंडिकुलर हाइट, कैपिटल एच ले लीजिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई H1 R1 और H1 भी ले सकते हो। तो यहाँ पे इसका डायमीटर दिया है, क्या दिया है, डायमीटर। अगर आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़े रहेंगे तो डायमीटर ऑफ सर्कुलर आइसक्रीम कोन, देखो क्या बोला है, हर बच्चों को सर्कुलर आइसक्रीम कोन में ये आइसक्रीम सर्व करना है, हैविंग डायमीटर 4 सेंटीमीटर। डायमीटर 4 है, सबको पता है। रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ। क्या होता है, डायमीटर का हाफ, बोलो बोलो, हाफ होता है। तो मैं ऐसा लिखूं, डायमीटर बाई 2, डायमीटर बाई 2, तो 4/2 कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। व्हाट अबाउट हाइट, हाइट कितना बेटा, 3.5 सेंटीमीटर। सबको पता है वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है। चलो तो वॉल्यूम ऑफ या कैपेसिटी ऑफ 1 आइसक्रीम कोन इक्वल्स टू, ऐसे बोल सकते हो, कैपेसिटी ऑफ 1 आइसक्रीम कोन। एक कोन की कैपेसिटी कितना है, वॉल्यूम ऑफ कोन के उतना, वॉल्यूम ऑफ कोन के इक्वल। जितनी कोन की वैल्यूम होगी उतना उसका एक की कैपेसिटी होगी। तो क्या कर रहा हूं मैं, पूरे कैपेसिटी को एक की कैपेसिटी से डिवाइड कर दे रहा हूं, तो कितने बच्चों को मिलेगा वो पता चल जाएगा। चलो ये कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन आपने बोला है कि कैपिटल आर, अभी हम लोग लिखे ना, तो पाई आर स्क्वायर एच। तो बोलो बोलो 1/3 पाई आर कितना है, 2 स्क्वायर है, 2 बार लिख दिया, एच कितना है 3.5। ये वैल्यूम है तो क्या होगा, क्यूबिक सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब। अब यहां देखो क्या पूछा है,
कि कितने बच्चों को हम लोग ये आइसक्रीम, हाउ मेनी स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट कैन बी सर्व्ड, हाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट कैन बी सर्व्ड इक्वल्स टू नंबर ऑफ स्टूडेंट सर्व। क्या हो गया इसको, तो यहां क्या लिखेंगे बेटा, नंबर ऑफ स्टूडेंट कैन बी सर्व्ड विथ आइसक्रीम, आइसक्रीम कोन, विथ आइसक्रीम कोन लिख सकते हो, विथ आइसक्रीम कोन। बेटा कैपेसिटी ऑफ सिलेंड्रिकल आइसक्रीम कोन, सिलेंड्रिकल पोर्ट, सिलेंड्रिकल अपॉन कैपेसिटी ऑफ वन आइसक्रीम कोन। एक देखो कैपेसिटी ऑफ सिलेंड्रिकल आइसक्रीम पोर्ट, यहां पे आइसक्रीम पोर्ट लिख देना, कैपेसिटी ऑफ सिलेंड्रिकल आइसक्रीम पोर्ट, सिलेंड्रिकल आइसक्रीम पोर्ट, पोर्ट अपॉन कैपेसिटी ऑफ वन आइसक्रीम पोर्ट। तो मेरे प्यारे बच्चों उसका अगर आपको याद हो क्या था, पाई आर स्क्वायर एच, आर कितना था वहां पे 12, एच कितना था 7, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अगर आपको याद नहीं तो ऊपर देख लो, पाई इंटू 12 इंटू 12 इंटू 7 डिवाइड बाय कैपेसिटी ऑफ वन आइसक्रीम कोन 1/3 इंटू पाई इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3.5। तो सबको पता है पाई से पाई कुचुम कुचुम, 2 का टेबल सबको आता है, 2 1 जा 2 6 जा 2 1 जा 2 6 जा, एकदम हलवा। 3 रेसिप्रोकल के ऊपर चला जाएगा, 7 1 जा 7 5 जा, 1 पॉइंट पे डेसिमल है 0.5, 0.5। अब देखो बेटा ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 6 इंटू 6 नीचे है 0.5। डेसिमल हटाने के लिए आपको बताया गया है जितने पॉइंट पे डेसिमल है उतना 1 के आगे उतने 0 से मल्टीप्लाई करो, मतलब 1 के आगे एक 0, मतलब 10 से ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डेसिमल हट जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों डेसिमल हट गया, ऊपर कितना हो जाएगा 36, 3 कितना होता है 108 इंटू 10 और नीचे क्या हो जाएगा 5, 5 2 जा 10, 1082 जा 216, 216 students. So at the end we have to write the answer. Therefore 200 students can be served with circular ice cream cone. क्या लिखना है आपको, therefore 216 students can be served with circular ice cream cone। मतलब अपने हम लोग 216 बच्चों को हम लोग आइसक्रीम कौन क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जब ऐसा आएगा, अब देखो यहाँ बोर्ड में कैसा आ सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आइसक्रीम कोन वाला ही क्वेश्चन आएगा। अब इसी की जगह पे क्या कर सकते हैं पता है, बोलेंगे कि एक इतना इंपॉट है, इतना बड़ा है, सर्कुलर सिलेंड्रिकल के फॉर्म में इंपॉट है, उसमें 70% तक इंक भरा है। ठीक है, मतलब कुछ लेवल तक इंक भरा है, और एक दूसरा सर्कुलर रिफिल है, उसका दोनों का डायमेंशन, एक रिफिल अपना सर्कुलर सिलेंडर जैसा होता है ना, इंपॉट में इंक है और रिफिल रहेगा, और रिफिल में बोलेंगे इंपॉट में इंक जहां तक भी है दिए रहेंगे, और बोलेंगे रिफिल का 80% ही इंक भरेंगे, उसका जितना मैक्सिमम कैपेसिटी है, फुल कैपेसिटी से 20% कम उसको क्या भरेंगे 80% तक इंक भरेंगे। तो कितने रिफिल में इंक भर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। हार्ड क्वेश्चन है, ऐसा मैं कराऊंगा, मैं क्वेश्चन ऐसे बनाया हूं तो वो कराने वाला हूं, तो इस पे ऐसा क्वेश्चन आएगा, बाकी कुछ अलग नहीं आएगा, फॉर्मूला याद है फाड़ देंगे, आपको समझ में आया रहेगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो फिर से पॉज करके देख लेना। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका जो पीडीएफ है आप लोग को लिंक में दे दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर लेना, उस पर आपको पूरा पीडीएफ मिलता रहेगा।